वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है फिरोज और एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जो रिसेंटली उल्लू नाम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। एक्चुअली ये मूवी 2018 में ही रिलीज हो गई थी। उसी तरह इस मूवी ने 3 अवार्ड्स जीता है। ये मूवी नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले में चलती रहती है, मतलब हाफ मूवी तक जो प्रेजेंट की कहानी है वो दिखाया जाता है और प्रेजेंट की जो ये हादसाएं हुई ये हादसाएं पास्ट में दिखाया जाता है। क्लाइमैक्स में जाकर हम ऑडियंस को इस मूवी की पूरी कहानी पता चलती है, मतलब इस सम काइंड ऑफ पजल क्या हुआ कैसे हुआ। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी तालाब के पास डेड बॉडी पाई गई। सो इंस्पेक्टर जगदीश और उसके 2 हवलदार क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां पर लाश मिली। वहां जाने के बाद जगदीश को ये बात पता चलती है कि सच में वहां पर एक बंदे की लाश है। हवलदार भागते हुए जगदीश के पास आकर कहने लगता है, अरे सर ये तो वही बंदा है जो हमने 5 दिन पहले मारा था, इसकी लाश यहाँ पर कैसे आई। सो जगदीश जिस बंदे ने फोन किया था पुलिस को उस बंदे को बुलाता है। इसी बंदे ने पहले डेड बॉडी को देखा। जगदीश इस बंदे को डरा धमका कर ये कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा और हमको कॉल भी नहीं किया, इस चीज को तुम भूल जाओ। उसके बाद जगदीश अपने दोनों हवलदारों को मारने पीटने लगता है, कहने लगता है कि तुमको एक लाश ठिकाने लगाने नहीं आती, आप फौरन यहाँ पर गड्ढा खोद के इसको दफना दो वरना बात मीडिया में फैल जाएगी। तभी जगदीश का सुपीरियर जगदीश को कॉल करके एक एड्रेस बताते हुए वहाँ पर राइड करने के लिए कहता है। सो जगदीश अपने दोनों हवलदारों के साथ उस एड्रेस पर जाता है। यहाँ आने के बाद जगदीश को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है और एक्चुअल से जगदीश बहुत ही रिश्वत खाने वाला बंदा होता है। जगदीश उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा लेकर और इसी तरह उन लोगों के पास जो लड़की होती है जो इन्होंने उठा कर ले आए, उस लड़की को रूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती कांड करता है, उसका RIP करता है। थोड़ी देर बाद जगदीश का सुपीरियर जगदीश को कॉल करके अपडेट देने के लिए कहता है। जगदीश कहने लगता है कि सर हमने वहाँ पर जाकर तलाशी ली, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर, शायद इन्फॉर्मर्स ने आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया। आजकल इन्फॉर्मर्स भी बहुत ही बेवड़े हो चुके हैं, आप उनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। उसी तरह इसका सुपीरियर जगदीश को एक और एड्रेस बताता है, किसी गांव में कुछ प्रॉब्लम है जाने के लिए कहता है। सो तभी जगदीश अपनी गाड़ी लेकर उस गांव को जाता है। यहाँ आने के बाद जगदीश ये देखता है कि एक घास काटने की मशीन और वो खेत खून में लथपथ है। उस खेत के किसान से पूछने लगता है कि क्या हुआ। किसान बताने लगता है कि साहब जब मैं रात को सो रहा था कोई अनजान बंदा मेरे सर पर वार करके मुझे बेहोश कर दिया और सुबह होकर जब मैं जागा तो मेरा खेत ये मशीन खून में लथपथ है। शायद उसी बंदे ने किसी डेड बॉडी को इस मशीन में रखा होगा, उस डेड बॉडी को स्मैश कर दिया होगा। उसके बाद इधर उधर तलाशी लेने के बाद जगदीश को एक पर्स नजर आता है। सो जगदीश इस पर्स को फॉरेंसिक टीम को भेजने के बजाय वो अपने घर लाता है। इस पर्स में देखने के बाद इसको एक टूटी हुई ID कार्ड मिलती है। उस ID कार्ड के खून को साफ करके जगदीश उस ID कार्ड के टुकड़ों को ज्वाइन करने लगता है। ID कार्ड को देखने के बाद ये बात पता चलती है कि मरने वाले का नाम मार्टिन खान है और इसी तरह मार्टिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम करता था। सो जगदीश सोचने लगता है कि इसके हाथ एक बहुत बड़ी लॉटरी लग गई। दूसरे दिन जगदीश डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस को जाता है। मरे हुए मार्टिन खान के बारे में इंक्वायरी करने लगता है, उसके बारे में पता करने की कोशिश करते रहता है और इसी तरह जगदीश ये भी पता कर लेता है कि मरने से पहले मार्टिन ने किस प्रोजेक्ट पर काम किया करता था। उसके बाद जगदीश और उसके 2 हवलदार मार्टिन के घर जाते हैं, उसके घर का एड्रेस पता करके। घर की तलाशी लेने पर जगदीश को पैसों से भरा हुआ सूटकेस नजर आता है जिसमें ऑलमोस्ट 1 CR होता है और वहीं पर जगदीश को मार्टिन खान की डायरी भी नजर आती है जिसमें काफी सारे एड्रेसेस वगैरह होते हैं। उसके बाद जगदीश उस डायरी में जो एड्रेस है उस एरिया के पास जाकर वहाँ के CCTV फुटेज को चेक करते रहता है। सारे CCTV फुटेज को चेक करने के बाद जगदीश को ये बात पता चलती है कि मार्टिन खान एक एड्रेस को बहुत बार आता जाता रहता था और मरने से पहले मार्टिन भी उस एड्रेस को गया लेकिन दोबारा लौट कर वापस नहीं आया। शायद वहीं पर मार्टिन का मर्डर हो चुका हो और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जगदीश को ये बात पता चलती है कि वो एड्रेस और किसी का नहीं मिनिस्टर मध्यप्रदेश ऑफिस का होता है। सोच लेता है जगदीश अब ये बहुत बड़ा हाथ मारेगा। मौका देखकर जगदीश मिनिस्टर मध्यप्रदेश के पास जाता है, उससे कहने लगता है कि मुझे पता है आपने मार्टिन खान नाम के एक बंदे को मरवाया, उसके रिलेटेड कुछ सबूत मेरे हाथ लगे, घबराइए मत, मैं इस बात को बाहर आने नहीं दूंगा, बस मुझे एक छोटी सी रकम दे दीजिए और इसी तरह आपको ऐसी कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं बहुत ही साफ से काम तमाम कर सकता हूँ, दूसरों पर भरोसा करोगे तो ऐसा ही होगा। मिनिस्टर साहब पहले आप एक काम करो, जिस बंदे ने मार्टिन खान को मारा पहले आप उसे मार दो क्योंकि उसने आपका काम ढंग से नहीं किया, उल्टा हम पुलिस वालों के लिए क्लू छोड़कर गया, ऐसे लोग आपके पास शोभा नहीं देते, आपके लिए खतरा हो सकते हैं। सो मिनिस्टर अपने आदमियों को बुलाकर
उस ड्राइवर को किसी गोडाउन के पास लाने के लिए कहता है। खैर दूसरे सीन में एक लड़का लड़की को दिखाया जाता है। बंदे का नाम है अजय, बंदी का नाम है सना। अजय का चाचा एक बिल्डर होता है। अपने चाचा के पास ये काम करते हुए सना नाम की एक लड़की से झूठा प्यार करते रहता है। जब भी अजय को मौका मिलता वो सना को अपने फ्रेंड के किसी फ्लैट में ले जाकर उसके साथ एंजॉय करते रहता है। एक दिन ये चीज अजय के दो फ्रेंड्स देख लेते हैं। दूसरे दिन उसके फ्रेंड्स अजय के पास आकर कहने लगते हैं, अरे यार तुमको तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, हमको भी एक लड़की सेट करवा के दो ना। सो इस तरह से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद अजय मान लेता है। दूसरे दिन जब अजय और सना ये दोनों प्राइवेटली टाइम स्पेंड करते रहते हैं, तभी उस घर में सडनली अजय के वो दोस्त आ जाते हैं। इन दोनों को देखकर अजय इस तरह से नाटक करने लगता है कि अजय इन दोनों को जानता तक नहीं। कहने लगता है कि भाई आप लोग कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो। वो दोनों भी कहने लगते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर क्या कर रहे हो, ये ऐसी गंदी हरकतें पहले इस लड़की के माँ बाप को कॉल करके बताना होगा। तुम दोनों की वीडियो बनानी होगी, वायरल कर दूंगा उस वीडियो को। अजय उन दोनों से रिक्वेस्ट करते हुए उन दोनों को दूसरे कमरे में ले जाता है और उन दोनों से एक और प्लान बनाकर सना के पास आकर कहने लगता है कि सना वो दोनों ये चाहते हैं कि तुम उन दोनों के साथ कांड करो, तभी वो लोग हमारी वीडियो नहीं बनाएंगे। अब बेचारी सना को ना पसंद होने के बावजूद भी ये राजी हो जाती है। सो अजय के वो दो फ्रेंड्स सना के पास आकर इसके साथ जबरदस्ती कांड करते हैं और इसी तरह उनमें से एक बंदा इसकी वीडियो भी बनाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों सना से कहने लगते हैं कि तुम्हारी वीडियो हमारे पास है और जब कभी भी हमको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुमको आना होगा। इस तरह से कहकर अजय और सना को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। बाहर आकर अजय सना से झूठी माफी मांगने लगता है। बेचारी सना रोती ही रहती है। खैर ये होने के कुछ दिनों बाद एक दिन सना सडनली अजय को कॉल करके ये बताने लगती है कि अजय मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय करवा दी। अजय मैं वो शादी नहीं करना चाहती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू सो मच बेबी। अजय भी कहने लगता है आई लव यू बेबी, तुम फिक्र मत करो, तुम एक काम करो, कल तुम अपने कपड़े बांधकर बाहर आ जाना, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। सना भी इसके लिए राजी हो जाती है और उस वक्त अजय के वो दो फ्रेंड्स अजय के पास ही होते हैं। अजय उन दोनों से कहने लगता है, अरे यार हम सना को लेकर गेस्ट हाउस चले जाएंगे, वहाँ पर 2-3 महीने उसके साथ एंजॉय करेंगे, उसके बाद कह देंगे कि हमारे पास पैसे खत्म हो गए, या तो फिर हम उस लड़की को किसी जगह पर बेच देंगे। अजय का फ्रेंड कहने लगता है, अरे यार उस लड़की का फादर तो इंस्पेक्टर है, उसके पास गन हो सकती है। अजय भी कहने लगता है तो मेरे चाचा के पास भी गन है, मैं वो गन ले आऊंगा सेफ्टी के लिए। सो इस तरह से जब अजय का चाचा अपने रूम में सो रहा होता है, चोरी चुपके उसके पास जाकर उसके गन चुरा लेता है। उसके बाद अजय अपनी बाइक लेकर सना के घर जाकर सना को वहाँ से पिकअप कर लेता है। इसी जर्नी के दौरान अजय की बाइक खराब हो जाती है। बहुत सारे लोगों से ये दोनों लिफ्ट मांगने लगते हैं, कोई भी इनको लिफ्ट नहीं देता। जब फाइनली एक टैक्सी उस रास्ते से गुजर रही होती है, अजय उस रास्ते को ब्लॉक करके उस टैक्सी ड्राइवर को अपने गन से डरा धमकाकर उसकी टैक्सी चुरा लेता है। अजय और सना वो टैक्सी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद अजय के साथ साथ उसके दो फ्रेंड्स ज्वाइन हो जाते हैं। सना पूछने लगती है कि अजय ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन दोनों को क्यों हमारी कार में बिठा रहे हो। लेकिन अजय सना के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। जर्नी के दौरान ये तीनों ये सोच लेते हैं कि सना को हम पीछे डिक्की में रख देंगे, अगर कोई देखेगा तो शक करेगा। सो गाड़ी को किसी सुनसान जगह पर रुकाकर डिक्की ओपन करते हैं। उस डिक्की में ऑलरेडी 2 बैग्स होते हैं। उन दोनों बैग्स को सड़क के किनारे फेंककर सना को उस डिक्की में रख देते हैं। उसके बाद दोबारा ये तीनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। उनमें से एक दोस्त कहने लगता है, अरे अजय पास ही में एक लॉज है, तुम वहाँ पर रुकाओ, हम इस लड़की के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे। सो उसी तरह से ये तीनों एक लॉज को बुक करके सना को उस लॉज में ले आते हैं। वो तीनों सना के साथ जबरदस्ती कांड करते रहते हैं। ज्यादा जबरदस्ती करने की वजह से बेचारी सना को ब्लीडिंग भी होती रहती है। खैर थोड़ी देर बाद रूम सर्विस वाला बंदा इनके रूम के पास आता है। जब अजय का फ्रेंड उस दरवाजे को ओपन करता है, वो बंदा अजय के फ्रेंड को गोली मार देता है। और एक्चुअली इस बंदे का नाम होता है मदन। मदन के साथ साथ वो ड्राइवर भी होता है, जो थोड़ी देर पहले अजय ने इस ड्राइवर को गन से धमकाया था। सो ज्यादा चू चपट करने की वजह से मदन अजय के दूसरे फ्रेंड को भी गोली मार देता है। ड्राइवर अजय से कहने लगता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत, मुझ पर गन पॉइंटेड करोगे, बताओ गाड़ी में के बैग्स कहाँ पर है। अजय कहने लगता है कि वो तो सड़क के किनारे ही फेंक दिया। सो ड्राइवर अजय को वो स्पॉट दिखाने के लिए कहता है। अजय ड्राइवर को उस प्लेस पर ले जाता है और अजय के हाथों ही वो दोनों बैग्स को गाड़ी के डिक्की में रखवाता है और उनमें से एक बैग बहुत ही भारी होता है। इसी दौरान मौका देकर अजय वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ड्राइवर अजय पर गोलियां चलाने लगता है। ये गोली अजय के पैर को लग जाती है। गुस्से में आकर अजय ड्राइवर से कहने लगता है कि बेटा देख ले, कभी न कभी मैं ही तुमको मारूंगा। ऐसा कहकर फॉरेस्ट एरिया में चला जाता है, भाग जाता है।
इस तरफ लॉज में जब मदन और सना ये दोनों अकेले होते हैं, मदन सना को अपनी गन से डरा धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। बेचारी सना चीखती चिल्लाती रहती है। तभी सना के हाथ एक नोकीली चीज लग जाती है, शायद कोई रॉड। उस रॉड की मदद से सना मदन को बार बार मार के उसे मार देती है, वहाँ से भाग जाती है। जब तक ड्राइवर उस लॉज में आता तब तक मदन मर चुका होता है। उसके बाद सीन कुछ दिनों पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पर मार्टिन खान को दिखाया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस में काम करते रहता है। अब मार्टिन का कैरेक्टर भी उतना खास नहीं होता। जो कोई भी बंदा मार्टिन को ज्यादा रकम में रिश्वत देता, मार्टिन उसी बंदे को बिल्डिंग बनाने की परमिशन देते रहता है। इस तरह से मार्टिन ने काफी सारे घोटाले कर चुका होता है। और इसी तरह मार्टिन अपने ऑफिस में रिश्वत न लेते हुए वो पार्टीज को दूसरा एड्रेस बताते रहता है। उसी एड्रेसेस को मार्टिन खान अपनी डायरी में नोट डाउन करते रहता है। उन एड्रेस पर जाकर मार्टिन अपने रिश्वत को हासिल करते रहता है। खैर इसी दरमियान में एक दिन मिनिस्टर का सेक्रेटरी विशंबर मार्टिन से जा मिलता है। कहने लगता है कि मिनिस्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें आपका भी बहुत बड़ा फायदा है। मार्टिन फौरन मिनिस्टर से मिलने के लिए उसके फार्म हाउस जाता है। मिनिस्टर मार्टिन से कहने लगता है कि ये ग्रीन बेल्ट एरिया में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ग्रीन बेल्ट एरिया में वेंचर्स न डालने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अगर आप अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एनओसी दे दे तो इस केस की वैल्यू नहीं रहेगी, वहाँ पर वो प्रोजेक्ट बनेगा, आपको 1 करोड़ मिलेगा। सो मार्टिन मिनिस्टर के बताए हुए तरीके पर काम करके 1 करोड़ रुपए रिश्वत ले लेता है। कुछ दिनों बाद मिनिस्टर मार्टिन को बुलाकर ये कहने लगता है कि आपसे दोबारा एक काम आ पड़ा। कोर्ट से यह ऑर्डर आया है कि उस जमीन पर वेंचर्स नहीं डाल सकते, क्योंकि वो जमीन उसके लायक नहीं। और इसी तरह वहाँ पर कुछ खेतीबाड़ी की जमीन भी है, उसको भी कमर्शियल लैंड को कन्वर्ट करके सर्टिफिकेट देना होगा। ये थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं आपको 5 CR दूंगा। मार्टिन इसके लिए राजी हो जाता है। अपने साथियों के साथ उस जमीन को देखने के लिए जाता है, मतलब उस जमीन की इंस्पेक्शन करने के लिए। सो मार्टिन को ये बात पता चलती है कि वो जमीन 5000 एकड़ से भी ज्यादा है। मार्टिन मिनिस्टर के पास आकर कहने लगता है कि मिनिस्टर साहब 5000 एकड़ के लिए 5 करोड़ ये कीमत बहुत ही कम है। मुझे उस प्रोजेक्ट में परसेंटेज चाहिए, शेयर चाहिए, तभी आपका काम बन सकता है। यह सुनने के बाद मिनिस्टर मुस्कुराते हुए अपनी टीवी ऑन करता है और उस वीडियो में ये होता है कि मार्टिन किसी बंदे से रिश्वत ले रहा है और ये वीडियो मिनिस्टर ने ही रिकॉर्ड करवाई थी लास्ट टाइम। मिनिस्टर कहने लगता है अगर ये वीडियो बाहर आएगी तो तुम्हारी जॉब जाएगी, तुम्हारी इज्जत भी जाएगी, मैं तो एस्केप हो जाऊंगा कि इसका मेरा कोई संबंध नहीं। मार्टिन भी कहने लगता है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या होगा, जॉब जाएगी, जेल जाऊंगा। अगर मैं पुलिस को आपके बारे में बताऊंगा तो आपका क्या हाल होगा, आपके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाएगी, आपकी सीट जा सकती है। खैर दूसरे दिन मिनिस्टर का सेक्रेटरी विशंबर मार्टिन को कॉल करके ये बताने लगता है कि कल जो आपके साथ हुआ उसके लिए मिनिस्टर साहब बहुत अफसोस कर रहे हैं। मिनिस्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, इस डील को ओके करना चाहते हैं। मिनिस्टर साहब आपको 25 करोड़ देने के लिए तैयार है। सो मार्टिन दोबारा मिनिस्टर के फार्म हाउस जाता है, लेकिन बातों ही बातों में विशंबर अपने आदमियों की मदद से मार्टिन को मरवा देता है। खैर दूसरे सीन में उस टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है, इसका नाम तो नहीं बताया गया लेकिन ड्राइवर है। यह ड्राइवर अपनी टैक्सी चलाते हुए और इसी तरह जिसको भी मारने का ऑर्डर आता है उसको मारते रहता है। इसी दरमियान में एक रात विशंबर उस ड्राइवर को कॉल करके एक लाश को ठिकाने लगाने की बात करता है। ड्राइवर उसके लिए राजी हो जाता है, उस एड्रेस पर जाता है, मार्टिन की लाश को एक बड़े से सूटकेस में पैक करता है उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए। उस बड़ी सी सूटकेस को अपनी टैक्सी के डिक्की में रख लेता है। रास्ते के दौरान वो ड्राइवर अपने फ्रेंड मदन को कॉल करता है, जो एक फैक्ट्री में काम करता रहता है। कहने लगता है कि मेरे पास एक पैकेज है, उसको ठिकाने लगाना है। मदन कहने लगता है कि मैं फैक्ट्री में 2 बजे तक रहूंगा, जब तक तुम आ सकते हो तो आ जाओ, फैक्ट्री में डालकर हम लाश को जला सकते हैं। इस तरह से जब वो ड्राइवर अपने फ्रेंड मदन के पास जा रहा होता है तभी अजय उस ड्राइवर को अपनी गन से डराकर उसकी टैक्सी छीन लेता है। दूसरे दिन ड्राइवर और मदन ये दोनों GPS की मदद से अजय का लोकेशन पता कर लेते हैं कि अजय किसी लॉज में है। वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ आपको पता है, मदन ने अजय के दोनों फ्रेंड्स को मार दिया। अजय ने उस ड्राइवर को उस सूटकेस का पता बता दिया। सना ने मदन को मार दिया। उसके बाद जब ड्राइवर मार्टिन की लाश को लेकर कहीं पर जा रहा होता है तभी किसी खेत में वो एक मशीन को देखता है, घास काटने की मशीन। ड्राइवर उस किसान के सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है। मार्टिन की लाश को उस मशीन में डालकर उसे क्रश कर देता है। इस तरफ सना मदन को मारने के बाद अपने घर भागती रहती है। ये सोचकर रोने लगती है कि इसने गलत इंसान पर ट्रस्ट किया। तभी रास्ते में सना के माँ बाप सना को दिख जाते हैं। सना का फादर सना को अपनी कार में बिठाकर उसे घर ले जाता है।
खैर अब कहानी प्रेजेंट पर आती है। जगदीश के बताए हुए तरीके पर मिनिस्टर उस ड्राइवर को बेहोश करके अपने गोडाउन के पास लाता है, क्योंकि इसी ड्राइवर ने मार्टिन को मारा। पुलिस के लिए सबूत छोड़ गया। थोड़ी देर बाद मिनिस्टर जगदीश को बुलाता है और कहने लगता है, यही है वो बंदा जिसने मार्टिन की लाश को ढंग से ठिकाने नहीं लगाया। तुमने कहा था ना कि तुम हमारे लिए काम करोगे, जाओ उस बंदे को मार दो, लाश को ठिकाने लगा दो। इस तरह से जब जगदीश उस ड्राइवर को मारने ही वाला होता है, तभी एक अनजान बंदा जगदीश को गोलियां मार देता है, और वो अनजान बंदा और कोई नहीं अजय होता है। एक्चुअली अजय यहाँ पर उस ड्राइवर को मारने के लिए आता है। सो जो भी हो, यहाँ पर इन तीनों के बीच बहुत फायरिंग होती रहती है। ड्राइवर, अजय, मिनिस्टर के आदमी। फाइनली वो ड्राइवर अजय को पकड़ के उसे मार देता है। उसके बाद एक के बाद एक मिनिस्टर के आदमियों को मारने लगता है, मिनिस्टर को भी मार देता है। सारे लाशों को इकट्ठा करके उन पर पेट्रोल डाल के उनको जला डालता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।